अपने वजूद के असबाब, अपनी आज़ादी की जुस्तजू और अपने इख्तियार के हुसूल के लिए मैं सदियों से सफर में हूं। मुझे वक्त के हिसार में कैद किया गया और कभी तारीख के औराक में दफन। कभी रिवाजों की भेंट चढ़ाया गया और कभी रिश्तों के एवज बेचा गया। मैं तासुबात के सहरा में आबला पा चलती रही। मैं सफर में हूं। ऐसा नहीं कि मंजिल के बाद मंजिल आती चली गई। मैं थकी भी, मेरी आंखें नम भी हुई। लेकिन अज़्म मेरी कुव्वत बना रहा और मैं अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली गई। मेरे रास्ते में कई पड़ाव आए। 8 मार्च ऐसा ही एक पड़ाव है। 1911 में मारूफ समाजी कारकुन क्लोरा ज़ेटकिन ने एक बैनुल-अक़वामी फोरम पे सिफारिश की कि अपने हकूक के लिए जद्दोजहद करने वाली औरतों के साथ इजहार यकजहती के लिए हर साल 8 मार्च को औरतों का बैनुल-अक़वामी दिन मनाया जाए। ये सिफारिश मान ली गई। उसी दिन से ये दिन 8 मार्च को औरतों की जद्दोजहद के तौर पर मनाया जाने लगा। 1913 दुनिया पर पहली जंग अजीम के खतरात मंडला रहे थे। औरतों ने इस साल यूरोप भर में अमन रैलियां मुनक्किद की। गुलामी का दुख मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? असीरी का कष्ट तो मैंने काटा है। आजादी की कद्र कोई मुझसे पूछे। 1920 से 1947 बड़े सगीर पाको हिंद में औरतों ने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हिंदुस्तान भर में फैली हुई निचले और मुतवस्सित तबके की हजारों औरतों के साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेगम एजाज रसूल, नूरुस्सबा बेगम, बेगम शाहनवाज, बेगम एम इस्फहानी, बेगम सिद्दीक अली खान, बेगम अख्तर, बेगम काजी ईसा, लेडी मरातब अली, बेगम सलमा तसद्दुक हुसैन, लेडी अब्दुल कादिर, लेडी अब्दुल्ला हारून, बेगम हफीजुद्दीन, बाजी रशीदा लतीफ, बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला, फातिमा बेगम और मिस कुरैशी ने मुस्लिम लीग के मुतालबा पाकिस्तान की हिमायत में दिन रात काम किया। 1946 लाहौर में 13 साला फातिमा सुगरा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हुई पंजाब सेक्रेटेरिएट के दरवाजे पर चढ़ गई और यूनियन जैक उतार फेंका। 1948 आज़ादी के बाद इब्तदाई बरसों में ख़वातीन के हुकूक और इन्हें खिदमात की फराहमी के लिए कई तंजीमें कायम हुई। इनमें अफ़वा अंजुमन तरक्की पसंद ख़वातीन, पाकिस्तान वुमेन्स नेशनल गार्ड्स, बिजनेस एंड प्रोफेशनल वुमेन क्लब, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन, गर्ल गाइड और बहबूद शामिल थी। 1956 जनूबी अफ्रीका में
20,000 औरतों ने स्याह फाम मजदूरों पर पाबंदी के कानून के खिलाफ मुजाहिरा किया। 1965 मोहतरमा फातिमा जिन्नाह ने हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन लड़ा, तो जहां मुल्क भर में औरतों को एतमाद हासिल हुआ, वहीं जमहूरी तहरीक को भी जला मिली। फिर मेरे हमनवा बढ़ते चले गए और मेरी आवाज में कई आवाजें शामिल होती चली गईं। मेरे यकीन को रास्ता मिलता गया और मंजिलें मेरे कदम छूने लगी। उन्नीस 1975 औरतों की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस मैक्सिको में मुनक्किद हुई, जिसमें बेगम नुसरत भुट्टो ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। कॉन्फ्रेंस में 1976 से 1985 के अशरे को औरतों का अशरा करार दिया गया। 1979 अक़वाम मुत्तहिदा ने औरतों के खिलाफ इम्तियाजात के खात्मे का मुआहिदा सीडॉ मंजूर किया। तारीख की अजब सितम ज़रीफी है कि उधर 1979 में दुनिया में औरतों के खिलाफ हर किस्म के इम्तियाजात के खात्मे का मुआहिदा मंजूर हुआ, और इधर पाकिस्तान में एक आमिर ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए मजहब के नाम पर ऐसे इम्तियाजी क़वानीन नाफिज किए जिन्होंने आइंदा कई दिहाइयों तक औरतों, मजहबी अक़लियतों और महरूम तबक़ात का जीना बहाल कर दिया। थम गया चलते चलते। 1980 औरतों की दूसरी आलमी कॉन्फ्रेंस कोपेनहेगन में हुई। 1981 औरतों ने ज़ियाउल हक को सबसे पहले ललकारा और समाजी, सियासी और माशी हुकूक के लिए सरगर्म औरतों ने ख़वातीन महाज़ अमल की बुनियाद रखी। मेरा ये सफर रुका नहीं, मैं बेसदाओं की सदा बनी। मैं फन और सलाहियत के उफुक पर एक दरख्शां सितारा बनी। उन्नीस 12 फरवरी 1983 को लाहौर में औरतों ने कानून शहादत में औरत की आधी गवाही के खिलाफ जबरदस्त मुजाहिरा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर वहशियाना तशद्दुद किया। 12 फरवरी पाकिस्तान में औरतों के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। औरतों के हुकूक पर काम करने वाली कुछ तंजीमें जैसा कि शिरकत गाह और तहरीक निस्वा 1980 से पहले कायम हो चुकी थीं। ताहम 12 फरवरी 1983 के बाद मुल्क में औरतों के हुकूक की तहरीक को जला मिली और कई नई तंजीमें वजूद में आई। 1983 में पाकिस्तान खवातीन वकला ने AGHS लीगल फर्म तश्कील दी। इसी दौरान ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, संघी डेवलपमेंट फाउंडेशन, साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान, पायलर, असर और सीमुर्ग भी कायम हुई। 1985 औरतों की तीसरी आलमी कॉन्फ्रेंस केन्या में मुनक्किद हुई, जिसमें औरतों के हुकूक को आगे की जानिब लेकर जाने की हिकमत अमली लुकिंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजीज तश्कील दी गई। 1986 में निगार अहमद और शहला ज़िया ने औरत फाउंडेशन की बुनियाद रखी। 1988 मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। वो इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी। 1995 औरतों की चौथी आलमी कॉन्फ्रेंस बीजिंग में मुनक्किद हुई, जिसमें 189 ममालिक के वफूद और 2000 से ज़ायद सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसमें औरतों के हुकूक को अमली शक्ल देने के इक़दामात मौजूद हैं। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की। 1996 से 1999 पाकिस्तान ने सीडॉ की तौसीक की। औरतों के लिए क्राइसिस सेंटर्स खोले गए, वुमेन पुलिस स्टेशन कायम हुए, फर्स्ट वुमेन बैंक बनाया गया, लेडी हेल्थ वर्कर्स स्कीम का आगाज हुआ और औरतों के लिए कौमी एक्शन प्लान मंजूर हुआ। मैंने सुर दिए, मैंने ढंग दिए, मैंने अंग दिए, मैं हमेशा मोहब्बत का पैगाम बनी, अमन ही मेरी सदा रही।
ये जो लोग कहते हैं ना मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान नहीं, हमारी ज़ात ज़र्रा बेनिशान नहीं है, कैसे हो सकती है मुझे बताएं। परवरदिगार ने एक तख्लीक करने का हुनर अपने पास रखा है, उसके पास है, वो तो खालिक है, और उसके बाद उसने औरत को दिया है। दुनिया का कोई मर्द ये काम नहीं कर सकता जो औरत करती है। सो औरत तो वैसे ही मुख्तलिफ है, वो तो शायद उसको अपनी ज़ात पे को पहचानना चाहिए कि वो क्या है। 2001 से पाकिस्तान टेलीविज़न से शुरू किया, लेकिन 2002 में जब मैंने ज्वाइन किया एज इंडिपेंडेंट पायनियर मेंबर, तो उस वक्त लड़कियां बहुत कम थी, मतलब हायर की थी, मगर वो बहुत रिलक्टेंट होती थी कि फील्ड में ज़्यादा काम करें, ज़्यादा डेस्क पे करने को तरजीह देती थी उस तरह। लेकिन ज़ाहिर है मैंने पॉलिटिक्स वगैरह कवर करना शुरू किया, और उसके बाद धीरे धीरे 5 साल तक तो मैं अकेली ही लड़की थी जो कि प्रोमिनेंटली काम कर रही थी। कई लम्हों पे ऐसे आया कि लगा कि शायद इसके आगे मैं काम नहीं कर सकूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शायद परवरदिगार ताकत अता करता है, और उसने दी कि रेजिस्ट किया। और वही बात है कि अगर मेरी तबीयत के अंदर चैलेंज को कबूल करना नहीं होता तो शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाती। दोबारा से औरत ज़िंदा हुई है इस मुआशरे के अंदर, और दोबारा से काम करना शुरू हुई है। इस कॉन्फिडेंस को भी हमें और ख़वातीन तक पहुँचाना है, जो डॉक्टर्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो पायलट्स हैं, जो मिलिट्री के अंदर हैं, जो एयरफोर्स के अंदर हैं, जो नर्सेज हैं, जो वो खिला के अंदर तहकीक करना चाहती हैं, रिसर्च करना चाहती हैं। इन सब लोगों को हमें ज़्यादा और ज़्यादा हौसला देने की ज़रूरत है अभी। मैं जो हमेशा जिंदगी के लतीफ़ और गुदास जज्बों की अलामत रही हूँ, मैंने फनकार को जमाल से आश्कार किया। हुस्न, मोहब्बत, लय और सुर से रुशनास किया। कमज़ोर औरत, मैं कहीं से कमज़ोर औरत अपने आप को फील ही नहीं कभी किया। You know, that strength I always got from my mother, and like I said, the people that I've worked with, be it even in television, when if you see कि आपकी चाहे वो हसीना मोइन है, महरीन जबार है, सुल्ताना सदीकी हैं, I mean they're all over, they're strong women around you. My lawn, I remember जब मैंने करना शुरू किया था, उस ज़माने में औरतों का ये काम सच था नहीं। मुझे याद है, मैं फैसलाबाद जब फैक्ट्री जाती थी तो 5000 आदमी होता था और एक अकेली मैं होती थी पूरे फैक्ट्री में, उधर कोई औरत नहीं होती थी। पर अगर आप बाहर जाओ मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में, लो क्लास में, आप देखो कि औरतें बहुत काम करती हैं। सो आई मीन आई गेट इंस्पायर्ड बाय दैट कि आप क्या थे, आपने मेहनत करके आप क्या बन गए। सो देयर many women out there. If you're determined, you're focused, और आपकी नीयत साफ है और दिल साफ है, you can achieve anything in the world. And I think you should go for it. Don't stop yourself and don't make excuses for yourself. इस माशरे में, पख्तून माशरे में जब आप आती हैं और हालात जिस तरह थे, जिस तरह हमें हुकूमत मिली, उसमें एक औरत को आना बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। एक औरत बहुत पावरफुल है और वो अपना पावर यूज़ नहीं कर रही है, उसको चाहिए कि वो अपना पावर यूज़ करे। हम अगर अपना रोल अपने घर से पूरा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो घर से पूरे करेंगे तो हम अपनी आवाम की खिदमत करेंगे। मेरा घर ख़राब होगा, मेरे बच्चे ख़राब होंगे तो मैं कौम के बच्चों को सही नहीं कर सकती। मैं कौम के बच्चों को तब सही कर सकूँगी जब मैं अमलन ख़ुद सही हूँ, मैं अमलन अपने बच्चों को सही करूँ। मैं खैबर पख्तूनख्वा की सियासी तारीख़ में
पहली खातून मिनिस्टर हूँ। इससे पहले हमारी सियासी कोई जितने भी गवर्नमेंट गुजरे हैं उसमें कोई खातून वज़ीर नहीं बनी है। एक हद मेरे पे भी आई थी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये सब कुछ छोड़ जाऊँ, इसलिए कि डायरेक्ट आपके कैरेक्टर को हिट किया जाता है। फिर जब और कुछ नहीं मिलता तो फिर वो डायरेक्ट आपके कैरेक्टर को हिट किया जाता है। अपने लोगों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा जो है बस दिल से एक काम करना चाहिए मेरे ख़्याल से। और ये हमेशा सोचना चाहिए कि वो एक औरत है और एक औरत होने के उस पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। उस ज़िम्मेदारी को पूरा करना बहुत बड़ी बात है। एक माँ की हैसियत से, एक बहन की हैसियत से, एक बेटी की हैसियत से, एक बीवी की हैसियत से और फिर एक कौम की लीडर की हैसियत से। मैं इसी तरह रास्ते में आए हर तूफान, हर आंधी और हर भूचाल में बढ़ती चली गई। मैं बस स्टार्ट में ब्लॉक बैठी हूँ। जब उन्होंने बोला ऑन योर मार्क सेट, जब गो हुआ ना, फिर मुझे ये नहीं पता था कि मेरी मंजिल आगे, मैं आगे निकल जाऊँगी। और मैं फर्स्ट पोजीशन जब ली, मैंने अपने आप को कहा मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। खुशी भी हो रही थी और एक मैं जो बीमार हो गई थी, मुझे जो जॉइंटिस हो गया था और उससे मैं घबरा गई थी कि मुझे कुछ होना, मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि बस कुछ हो जाएगा और मैं घर पता नहीं जा पाऊंगी भी या नहीं जा पाऊंगी। अब्बू का तो यही था कि तुम जीतो और अपने मतलब पाकिस्तान के लिए भी कुछ करो। उन्होंने कहा था बेटा इस दफ़ा सिंध गेम्स में तुम देखना मेरी आवाज़ गूंजेगी और तुम जो है हर इवेंट में जो है ना देखना फर्स्ट पोजीशन लोगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है अब्बू, देखती हूँ आप आओगे या नहीं। मुझे ये नहीं पता था कि वो नहीं आ पाएंगे। और किसी की बातों में ध्यान न दें, अपना बेस्ट दें और जो कहता है उसे कहने दें। और कभी भी ये ना करें कि नहीं हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हो वो चीज़ और आप कर सकते हो।